वेलकम टू इजी एजुकेशन। आज विषय वस्तु रही भौतिक विज्ञान तृतीय पाठ धातु अधातु। प्रथम आम देखा धातु और अधातु मध्य कौन कौन सब भौतिक धर्म रही। देख पे प्रथम कथा है धातु एवं अधातु भितर आम अष्टम श्रेणी पाठ पढ़ी आसुचे। धातु गुड़िकर कौन अच्छी औज्ज्वल्य गुण रही एवं अधातु गुड़िकर औज्ज्वल्यता गुण न थाए। सेमिति धातुर नमनीयता गुण थाए। नमनीयता गुण कौन ना जेकोसी धातु को आम जब हाथुड़ी द्वारा कि अन्य कौन पदार्थ द्वारा आघात करवा तेबे ता गोटे प्लेट माने चदर आकार से परिणत हो जाए। यहाँ हूँ तार नमनीयता गुण, किंतु अधातुरे ताहा होई न थाए। पर आसे धातुर कौन तन्यता गुण रही है। तन्यता गुण माने गोटे धातु को आमे तार रे तैयारी करबा होची तार तन्यता गुण, यह को कहा जिवो तन्यता गुण। तेणु धातुर तन्यता गुण थाए किंतु अधातुर तन्यता गुण न थाए। तापर आसला सुपरिबाही जे तापर सुपरिबाही। देख आम गोटे लुहा को जदि गरम करबा ताहले हमर अन्य गरम जो पटे गरम करिबा तार अन्य पार्श्व कौन हम गरम लगिबो। तेणु धातु गुड़िक ताप सुपरिबाही अटंती किंतु अधातु गुड़िक तापर कुपरिबाही। पर आसला सेमाने विद्युत परिबाही ना नाही। जे धातु गुड़िक द्वारा विद्युत परिबाही हेबो किंतु अधातु द्वारा विद्युत परिबाही हेबो नाही। नेक्स्ट रहिला धातु गुड़िक जदि आम आघात करबा तबे सेठार ध्वनि सृष्टि होबो किंतु अधातु गुड़िकर से भली किछि ध्वनि सृष्टि होई न थाए। तेणु एतिक रहला हमर धातु अधातु मध्य थिबा भौतिक धर्म। जदि उदाहरण पचारछि उदाहरण किछि दिटा लिखिदेबो जहा द्वारा एटा 2 मार्क रे किंबा 3 मार्क रे हमर पढ़ी पारिबो। एटा हला धातु अधातु थिबा भौतिक धर्म गुड़िक। देखो राइट साइड रे कोन लिखा अछि जे सोडियम धातु को आम कौन करूँ किरोसिन बुड़ाई रखा जाए। कहीं सोडियम पोटासियम भली धातु गुड़िक वायु सह तीव्र प्रतिक्रिया करते माने अग्नि संयोग हो जाए। सेमिति नमनीयता अधिक कार थाए सुना एवं रूपा। कहगला नमनीयता माने कौन धातु को आघात करने द्वारा से पतला चदर परिणत होता है। क्यों धातुर तन्यता गुण अधिक ना सुना। जे 1 ग्राम सुनार आम 2 किलोमीटर पर्यंत गोटे तार तैयारी करिपरिबा। ताप सुपरिबाही क्यों धातुर अधिक ताप सुपरिबाही थाए रूपा एवं तंबा और कम रोचे लेड और पारद। सेमिति विद्युत परिबाही अधिक क्यों रूपा तंबा इत्यादि मानकर अधिक होता है। विद्युत तार ऊपरी भाग प्लास्टिक रे तैयारी क्यों प्रकार प्लास्टिक ना पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी नामक प्लास्टिक द्वारा तैयारी होता है। पर आमर तरल धातु कौन एगुड़िक सब 1 मार्क माने 1 मार्क संबलित क्वेश्चन गुड़िक मन रखिदेले बहुत बढ़िया। तरल धातु केवल आमर पारद ही रहिबो। तरल धातु होची ब्रोमीन। एद्रा पूरा पूरी इंपोर्टेंट। तरल धातु कौन तरल अधातु कौन पूर्व वर्ष परीक्षा मध्य पड़ता 2019 बोधे यही टाइम रे पड़ता आमर तरल अधातु। नेक्स्ट रही निम्न गलनांक विशिष्ट धातु किए किए। निम्न गलनांक विशिष्ट धातु होची गैलियम एवं सीसियम। पर अच्छी अधातु किंतु तार औज्ज्वल्य गुण अच्छे। एटा इंपोर्टेंट रोचे क्यों अधातुर औज्ज्वल्य गुण थाए आयोडीन। कार्बन रो कठिन रूप किए ना हीरा। नेक्स्ट है अधातु होइथिबो किंतु विद्युत रो परिबाही होइथिबो। समस्त जानिच जे पेंसिल मध्य कौन थाए ग्राफाइट। ग्राफाइट विद्युत रो परिबाही अटे। नेक्स्ट रहिला छुरी रे क्यों धातु गुड़िक आम काटी पारिबा ता होची क्षार धातु गुड़िक कहीं एगुड़िक निम्न सांद्रता एवं गलनांक विशिष्ट अटंती। पर देख धातु और अधातुर मध्य थिबा रासायनिक पार्थक्य कौन कौन एट देखिबा आमे जे धातव ऑक्साइड गुड़िक क्षारीय प्रकृतिर अटंती एवं अधातव ऑक्साइड गुड़िक अम्लीय प्रकृतिर अटंती। धातु गुड़िक विद्युतर धनात्मक होता है अधातु गुड़िक विद्युतर ऋणात्मक दिगर होता है। गोटे गोटे उदाहरण मध्य नहीं जाय पारिबो जहाद्वारा पार्थक्य दर्शा आमर हो जिवो। पर रहिला धातु ऑक्सीजन सह प्रतिक्रिया करी केउथरे परिणत हुए। कौन रही धातु ऑक्सीजन सह प्रतिक्रिया करी केउथरे परिणत होता है। देख धातु जेतेबेले ऑक्सीजन सह प्रतिक्रिया करे
ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ବୁଝିବା ଲୁହା। ଲୁହା ବାହାରେ ରହି କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ନା କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଟନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି କପର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ଜିଙ୍କ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୁଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ ଯେ କେଉଁ ଧାତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ଯୋଗ କରିବା କେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଜିଙ୍କ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ନେକ୍ସଟ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପଟାସିୟମକୁ କିରୋସିନରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କିରୋସିନରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ ପଟାସିୟମ୍। ଆଉ କେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ସୁନା ଓ ରୂପା। ପରେ ରହିଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ନା ଉତ୍ତରରେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ। କ'ଣ ରହିଯିବ ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ। ଏହା ହେଇଯିବ ଆମର ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ। ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟି ଦିଆଯାଇଛି ତଳେ। Al2O3 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ ସହିତ ମିଶିଲା HCl ମାନେ ଅମ୍ଳ, ବାହାରିଲା କ'ଣ AlCl3 ଲବଣ ତା ସହିତ ଜଳ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ NaOH ମାନେ କ୍ଷାରକ ସହ ମିଶିବ ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ NaAlO2 ପ୍ଲସ୍ H2O। ଏଇଟା ରହିଛି ଆମର 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ? ପରେ ରହିଛି ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବାହାରେ, ନା ରହିଲା ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ସେ କ'ଣ ହେବ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେଭଳି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ସେମ୍ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦେଖିନେବ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କିଏ କେଉଁ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, କେଉଁ ଧାତୁ କେଉଁ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ। ଦେଖ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ କିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ପଟାସିୟମ୍। ସେମିତି ଗରମ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍। ଆଉ ବାମ୍ଫ ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଲୌହ ଓ ଜିଙ୍କ୍। ସେମିତି କୌଣସି ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିନଥାଏ ଲେଡ୍ ରୂପା ତମ୍ବା ସୁନା, ଏମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳ ସହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ଏତିକି ହିଁ ପଢ଼ିକି ଯାଅ, ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମାର୍କ ଆସିବାଟା ଆସିବ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଅମ୍ଳରାଜ। ଅମ୍ଳରାଜ କ'ଣ? ଅମ୍ଳରାଜ ଏଭଳି ଏକ ଯୌଗିକ ଅଟେ ଯାହା ଗାଢ଼ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ ଗାଢ଼ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କେତେ ଅନୁପାତରେ ହୋଇଥିବ 3:1 ଅନୁପାତରେ ହୋଇଥିବ। ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଗାଢ଼ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗାଢ଼ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଅନୁପାତ ପଚାରିଦିଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ 3:1 ଲେଖିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖିବ 1:3 ହେବ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି ନା ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କରିବା। ଅମ୍ଳରାଜ ହେଉଛି ଏକ ଧୂମଶୀଳ ତରଳ। ଏହା କ'ଣ ସୁନା ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମ୍କୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ନା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁ ମୌଳିକର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ। ଯେମିତି ହିଲିୟମ୍, ହିଲିୟମର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 2, ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 2ଟି ରହିଲା। ନିଅନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଗନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ରହିଛି 8ଟି ଲେଖାଏଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରେ ଯେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଥିବ ହିଲିୟମ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ନିଅନ୍, ଆର୍ଗନ୍। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ହିଲିୟମ୍, ନିଅନ୍, ଆର୍ଗନ୍ ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଏହିଭଳି ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ନା ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଲବଣ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଦେଖ ଲେଖିଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଧାତୁ ସହ କ'ଣ ମିଶିଲା HCl ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, କ'ଣ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା NaCl ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଲବଣ, ଯାହାକି ତା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଯେ ଧାତୁ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ନା ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଲବଣ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍।
पर देखिबा प्रतिक्रियाशीलतार अनुक्रम धातु गुड़िक नाम जे सबुठार अधिक प्रतिक्रियाशील धातु मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील धातु एभली तीनोटी भाग में विभक्त करा जायछि। देख अधिक आमर किए किए रही पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नेशियम एल्युमिनियम। देख मो बड़ चिन्ह बृहत्तर चिन्ह दि जाए माने पोटासियम सबुठ अधिक प्रतिक्रियाशील तापरे सोडियम तापरे कैल्शियम तापरे मैग्नेशियम तापरे एल्युमिनियम। परीक्षा रे बेले बेले क्वेश्चन कौन आसे ना चारिटा मौलिक देइथिबो ए मौलिक गुड़िक प्रतिक्रियाशीलता क्रम रे लेख बड़ सान चिन्ह मध्य थिबो तमे तेणु देखिक एटा उत्तर ठीक से लिखिबो। नेक्स्ट हला मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु किए किए ना जिंक फेरम पीबी ता सहित कपर एगुड़िक होचे मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु। आ कम प्रतिक्रियाशील धातु कौन हो पारिबो सिल्वर एवं गोल्ड रूपा एवं सुना। अच्छा ये तीनोटी प्रकार धातु गुड़ी को किभली निष्कासन करा जाए एडी मु शॉर्ट रे बुझे देछि जे प्रथम अधिक प्रतिक्रियाशील धातु गुड़ी को विद्युत विश्लेषण साहाय्य रे व्यवहार उत्पन्न करा जाय थाए एवं मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु गुड़ी केमबेली ना कार्बोनेट धातुपिंड एवं सल्फाइड धातुपिंड अर्थात एक कार्बन निवारण द्वारा दुईटी प्रक्रिया गोटे कार्बन धातुपिंड एवं सल्फाइड धातुपिंड आकार रे बाहर करा जाए। कार्बोनेट धातुपिंड को जाते कैल्सिनेशन प्रक्रिया रे सल्फाइड धातुपिंड को किभली रोस्टिंग प्रक्रिया जहाँ द्वारा से कौन उत्पन्न हो धातुर ऑक्साइड रूप से भली कम प्रतिक्रियाशील धातु गुड़ी को किभली ना प्रकृति जेहेतु यहाँ प्रकृति प्राप्त होइछि तेणु एटा खनि खनन द्वारा मध्य मिल जाय थाए। नेक्स्ट रहिला विद्युत संयोज्य कौन अटे ना धातुरु अधातु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सृष्टि यौगिक को विद्युत संयोग बा आयनिक यौगिक कहा जाय थाए। यह आयनिक यौगिक कौन ना दुईटी धातु हम जतबेले विद्युत संयोग करबा जेमिति मु उदाहरण पे नैछि सोडियम क्लोराइड एटी केउ धातु सोडियम धातु सहित क्लोरीन सोडियम रो परमाणु क्रमांक 11 क्लोरीन परमाणु क्रमांक केते रहला 17। देखो सोडियम कौन हैला प्रथम कक्षे रे दुईटी तापर रहला 8टी तापर कौन हैला गोटी सेमिति 17 क्लोरीन कौन रह जिवो 2 8 7 तेणु सोडियम कौन करिवो निजर गोटे मौलिक को क्लोरीन को देदेव जहाद्वारा से जीव Na प्लस सेमती क्लोरीन बाह्यतम कक्षे 7टी अच्छी सी गोटे मिसवा द्वारा तार कौन हो ऑक्टेट नियम पालन हम तेणु सी हो माइनस यही विद्युत संयोग आयनिक यौगिक कह जाए। आयनिक यौगिक गुड़िकर धर्म परीक्षा पढ़ार संभावना रही जे विद्युत संयोज्य बा आयनिक यौगिक क्या कहुए यार धर्म गुड़िक लेख उदाहरण सह तेज प्रथम धर्म रहा एगुड़िक कठिन बा किछि परिमाण शक्त अटंती। द्वितीय धर्म एगुड़िक उच्च गलनांक स्फुटनांक अटे। थर्ड रहा एगुड़िक जल द्रवणीय किंतु किरोसिन पेट्रोल अद्रवणीय अटे। आ फोर्थ पॉइंट रहा कठिन अवस्था विद्युत परिवहन हेब ना किंतु तरल अवस्था यही आयनिक यौगिक गुड़िक विद्युत परिवहन करि थाए। नेक्स्ट है आमर धातु क्योंठि मिलता जे धातुर प्रथम उत्स है भूतक पृथ्वी भूतक अनेक प्रकार धातु रही एगुड़िक खनिज पिंड को कौन कहुए ओर बा धातुपिंड कहुए। अधिकांश धातु धातुपिंड आकार के रही है ऑक्साइड आकार रे रही है। देख प्रथम आम भूतक जो धातु बाहर करा सहित माटी बाली एवं विभिन्न प्रकार पदार्थ मिसिक रही है एगुड़ी कहुए गांग। उदाहरण स्वरूप पारदर धातुपिंड नाम कौन कहुए सिनाबार सिनाबार संकेत कौन देख Hgs से जिते बड़े ऑक्सीजन सह प्रतिक्रिया करिवो से केउथरे परिणत हो मर्क्यूरी ऑक्साइड कहीं कहुला प्रथम से ऑक्साइड रूप को आसो तापर से निजर धातु रूप में परिणत हो। देख मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO रे परिणत है ताहाकु पुणी आउथरे ऑक्सीजन सह जिते प्रतिक्रिया कला से कौन मिला हमको मर्क्यूरी मिला यही भाव में। तेणु क्वेश्चन हो पारदर धातुपिंड नाम कौन अटे कौन लिख Hgs तले देख उदाहरण पर दि जाइए दुईटी प्रथम Hgs जिते ऑक्सीजन प्रभाव में प्रतिक्रिया कला कौन मिलला से HgO प्लस SO2 पुणी आम HgO को जिते ऑक्सीजन सह प्रतिक्रिया करा जाए तेबे से मिलला पारद। नेक्स्ट रही तंबार धातुपिंड कौन तंबार धातुपिंडर संकेत रही Cu2s कौन रही Cu2s
पर देखिबा मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु निष्कासन किभଳି कराए। मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु निष्कासन उपर मध्य कहुला दुईटी प्रक्रिया ना से एगुड़िक कार्बोनेट आकार था तेणु यहाँ दुईटी प्रक्रिया निष्कासन कराए। प्रथमटी है रोस्टिंग, द्वितीयटी है काल्सिनेसन। रोस्टिंग कौन भाव आम कौन सी गोटे खाइबा पदार्थ को जदि तेलर अत्यधिक गरम करवा तेबे से कौन हो पूरा पूरी रोस्ट हो आम यहाँ मन रखा अच्छे जे सल्फाइड धातुपिंड को ऑक्साइड रे परिणत करने वायुर उपस्थित उत्तप्त करने प्रणाली को कहुए रोस्टिंग। ये कौन हम अधिक उत्तप्त करने प्रणाली को कहुए रोस्टिंग। सेमिति कार्बोनेट धातुपिंड को सीमित वायु माने किसी निर्दिष्ट वायु जदि उत्तप्त करवा तेबे ताहाकू कह काल्सिनेसन। जदि अधिक आसए तेबे हो सी रोस्टिंग, जदि कम आसए तेबे सी हो काल्सिनेसन। मन रहा अधिक हेले रहिबो रोस्टिंग, कम हेले रहिबो काल्सिनेसन। पर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोचे थर्मेट प्रक्रिया कौन अटे ना। थर्मेट प्रक्रिया कौन फेरिक ऑक्साइड आल्युमिनियम सह प्रतिक्रिया करी रेल धारण जोड़िबा किंबा फाटी जाइतिबा जंत्रांश को जोड़िबा पय व्यवहृत होता है। यहाँ थर्मेट प्रतिक्रिया कहुए। पिला माने देखिथिबो वेल्डिंग मशीन जो काम करा जाय थाए दुईटी लुहा को जोड़िबा पय सेठा कौन थर्मेट प्रक्रिया उठाला Fe2O3 सह एल्युमिनियम रो मिश्रण द्वारा Fe प्लस Al2O3 प्लस ताप सृष्टि एटा होचे थर्मेट प्रतिक्रिया। से बड़ी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु गुड़ी को किभଳି निष्कासन कराए कह जायतिला। अधिक प्रतिक्रियाशील होची विद्युत विश्लेषण, मध्यम प्रतिक्रियाशील होची कार्बोनेट बा रोस्टिंग एवं काल्सिनेसन। देख धातु गुड़ी को क्यों रखा जाए कैथोड एवं क्लोरीन को रखा जाए एनोड जो गोटे उदाहरण ये दि जाए। नेक्स्ट है संख्यारण। संख्यारण प्रथम पाठ में जे धातु गुड़िक बाह्य कारक यथा जलीय बाष्प वायु द्वारा संस्पर्श राशि क्षय होगा लगी था कौन कहुए संख्यारण। संख्यारण आम कि रखिपर ना गोटे रंग द्वारा, तेल, ग्रीजिंग, जिंक किंबा क्रोमियम लेपन द्वारा। नेक्स्ट रही स्टील और लुहार मिश्रण द्वारा जिंक प्रलेप कर जद्वारा यहाँ कौन कहुए गाल्भानाइजिंग प्रतिक्रिया बोली कहुए। अच्छा सब मन रख विशुद्ध लुहा बा विशुद्ध धातु लुहाटा सबुठु नरम अटे किंतु आमे जो व्यवहार कर लुहा ता तो कठिन ताहले से कौन मिसा जाए ना कार्बन मिसा जाए जहाद्वारा से कौन होता है शक्त हो जाए। से बड़ी आमे व्यवहार करता स्टील जिनिस क्यों तैयारी लुहा, निकेल एवं क्रोमियम धातुर मिश्रण रे तैयारी अटे। तेणु क्वेश्चन जदि आसीबो विशुद्ध लुहा गुड़िक कौन मिसा जाए यहाँ शक्त कर जाए उत्तर कौन रही कार्बन। से बड़ी लुहा सह कौन मिसा जाए यह स्टेनलेस स्टील परिणत कर जाए ना उत्तर हे निकेल एवं क्रोमियम। पर आसला मिश्र धातु कौन। मिश्र धातु होछि दुई बा अधिक धातुर मिश्रण। से धातु हो पारे अधातु हो पारे किंबा दुई प्रकार धातु मध्य हो पारते। एगुड़िक कौन कर मिसा गले मिश्र धातु प्रस्तुत होता है। उदाहरण पर रहा पारदर मिश्र धातु कौन कहुए आमालगम। से भाई पित्तल, ब्रोंज एगुड़िक किभଳି तार एगुड़ी सब इंपोर्टेंट रही। पित्तल क्या मिश्रण अटे तंबा सह जिंक मिश्रण कौन कह जाए पित्तल। सेमती ब्रोंज कौन तंबा सह नेक्स्ट रही सोल्डर। सोल्डर कौन ना इलेक्ट्रिशियन माने जिते बड़े तार को तार जोड़ापी गोटे मशीन रखी था तार सहित से कौन कहुए सोल्डर। सोल्डर क्या मिश्रण अटे ना सीसा एवं टीणर मिश्रण। देखि से मैंने जिते सोल्डिंग करते गोटे धड़ा एक तार से इलेक्ट्रिक द्वारा से विद्युत परिपथ कर जहाँ हूँ सीसा एवं टीणर मिश्रण। यह कौन कर ना विद्युत तार झड़े करने व्यवहार कर जाए। नेक्स्ट आसला आमर यही पाठर पूर्व वर्ष मानकर आसीथिबा केतोटी क्वेश्चन आंसर। प्रथम क्वेश्चन रही अम्लराज रे सद्य प्रस्तुत गाढ़ नाइट्रिक एसिड और गाढ़ सल्फ्यूरिक एसिड अनुपात केते। देख ये क्वेश्चन टिके चेंज अच्छी। आम पढ़ते प्रथम सल्फ्यूरिक एसिड थिला तापर नाइट्रिक एसिड थिला किंतु जेहेतु ये नाइट्रिक एसिड प्रथम रही तेणु तार उत्तर हो 1:3। दस्ता लेपन क्यों क्यों मिश्रण अटे। दस्ता रही स्टील एवं आयरन
ଯେତେବେଳେ ମିଶିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦସ୍ତାର ଲେପନ। ଲୁହା ସହ କ୍ରୋମିୟମ୍ ଓ କ'ଣ ମିଶାଯାଇ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ? କୁହାଯାଇଥିଲା ଲୁହା ସହିତ କ୍ରୋମିୟମ୍, ତା ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଯିବ? ଉତ୍ତର ରହିବ ନିକେଲ୍ ମିଶାଯିବ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏହା ଜଳାଶୟରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଅଟେ, ତେବେ ସେ ମୌଳିକଟି କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ୍, କାର୍ବନ୍, ସିଲିକନ୍, ଆଇରନ୍। ଏମିତି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଯାହା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ଯାହା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଅଟେ, ସେ ମୌଳିକର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? କ୍ୟାଲସିୟମ୍। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା, କେଉଁଟି ଅଧାତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ଅଟେ? କୁହାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ଅଧାତୁର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏଠି କ'ଣ? ଆୟୋଡିନ୍। କ'ଣ ରହିଯିବ ଏଠି? ଆୟୋଡିନ୍। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉଭୟ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା, ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଡ୍ୟାସ୍ ଧାତୁର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ଅଧିକ? କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେକୌଣସି ଧାତୁର ତାର ବାହାରିବା ଗୁଣକୁ ତନ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠାରେ ଏଇଟା ଅଧିକ ରହିଥାଏ? ନା ରହିବ ସୁନା। ତମ୍ବାର ସଂକ୍ଷାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଉପରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ପ୍ରଥମ ପାଠ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ତମ୍ବାର ସଂକ୍ଷାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ? ନା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପାରଦର ଧାତୁପିଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ପାରଦର ସଂକେତ ରହିଲା Hg, ତେଣୁ ତାର ଧାତୁପିଣ୍ଡ ନାମ ହେଉଛି HgS ବା ସିନାବାର। କେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଏକ୍ଜାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିବ? ନା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଧାତୁରୁ ତାର ବାହାରିବା ଗୁଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଉତ୍ତର ରହିବ ଆମର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ। ନେକ୍ସଟ, 5 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ କେତେ ଦୂର ତାର ବାହାରିବ? କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ତାର ମିଳେ, ତେବେ 5 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ କେତେ ମିଳିବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ? 2 × 5 କେତେ ହେଇଗଲା? 10 କିଲୋମିଟର ସୁନା ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଧାତୁକୁ କିରୋସିନରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ? ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍। ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି ଯେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ'ଣ? ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏଠି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେବ ସୋଡ଼ିୟମ୍। ନେକ୍ସଟ, କାର୍ବନର କଠିନ ରୂପଟି କ'ଣ ଅଟେ? ହୀରା। କେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁରୀରେ କଟାଯାଇପାରିବ? ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ଛୁରୀରେ କାଟିବା ଆମେ କ୍ଷାର ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍। ଗୋଟିଏ ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ନାମ? ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଉଭୟ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନେଇଯିବ? Al2O3। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ କେଉଁ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ, ଗରମ ଜଳ ସହ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଏବଂ ଗରମ ଜଳ ତା ସହିତ ବାଷ୍ପ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଗରମ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କେଉଁ ଜଳ ସହ? ଗରମ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ଅମ୍ଳରାଜ କେଉଁ କେଉଁ ଧାତୁକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଥାଏ? କୁହାଯାଇଥିଲା ଅମ୍ଳରାଜ କେଉଁ କେଉଁ ଧାତୁ? ସୁନା ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମ୍। ରେଳ ଧାରଣା ଯୋଡ଼ିବାକୁ କେଉଁ ଯୌଗିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? Fe2O3। ପାରଦର ମିଶ୍ର ଧାତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ଆମାଲଗମ୍ କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ପାରଦର ଧାତୁ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଯଦି ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ହେବ ଆମାଲଗମ୍, ଯଦି ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ ପଚାରେ ତେବେ ହେଇଯିବ HgS ସିନାବାର। ଲୁହାରେ କ'ଣ ମିଶାଯାଇ ଏହାକୁ ଶକ୍ତ କରାଯାଏ? ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା କାର୍ବନ ମିଶାଯାଇଥାଏ। ଲୁହାର ସଂକ୍ଷାରଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେବ କଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ କେଉଁ ଅଗ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଯେହେତୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁଟି ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଧାତୁପିଣ୍ଡକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାୟୁରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯିବ ତେବେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ରୋଷ୍ଟିଂ। କ'ଣ ରହିବ? ରୋଷ୍ଟିଂ। ଯଦି କମ୍ ରହିଲା ତାକୁ କୁହାଯିବ କାଲସିନେସନ୍। କ'ଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ? କାଲସିନେସନ୍। କେଉଁମାନଙ୍କର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି? ଧାତୁମାନଙ୍କର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ଆଉ ଅଧାତୁର ମଧ୍ୟ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି। କାହାର? କେବଳ ଆୟୋଡିନ୍ର ଅଛି ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଗୁଣ।
रही उत्तर आयोडीन। नेक्स्ट रहिला मध्यम धरण धातु गुड़िक किभली निष्कासन कराए ना तार कार्बन निवारण कर निष्कासन कराए। खनि में मिलुवा असाधु धातु गुड़िक कौन कहुए अशुद्ध धातु हूँ आमर गैंग। नेक्स्ट रहा आयनिक यौगिक गुड़िक क्यों अवस्था विद्युत सुपरिमेय हटती। पूर्वर कहुए आयनिक यौगिक गुड़िक उच्च गलनांक विशिष्ट एवं कठिन अवस्था एगुड़िक जल में विद्युत सुपरिमेय नुहति तेणु क्यों अवस्था हम तरल अवस्था एगुड़िक मिसबे। धातव ऑक्साइड गुड़िक अम्ल बा क्षारक सह मिसी कौन सृष्टि करती लवण और जल सृष्टि करती। विद्युत तारर उपरी भाग में कौन प्रलेप करा जाए जेहेतु प्लास्टिक से क्यों प्रकार प्लास्टिक पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक द्वारा आवरण करा जाए थाए। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरमूलक 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन कौन कौन रहिबो। प्रथम क्वेश्चन अच्छे धातु पिंडर धातु निष्कासन किपरि करा जाए थाए। यार उत्तर कौन रहिबो 3 जाक रहिबो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु गुड़िक विद्युत विश्लेषण द्वारा तार किछि लिखिबो। मध्यम प्रतिक्रियाशील क्यों प्रक्रिया करा जायतिला कार्बोनेट रूप 2टा गोटेला रोस्टिंग गोटेला कैल्सिनेशन से 2टी को मध्य लिखिबो। एवं जो गुड़िक प्रकृति में मिलुछि माने कम प्रतिक्रियाशील धातु एगुड़िक मध्य लिखिबो जद्वारा लॉन्ग क्वेश्चन हो जिवो। नेक्स्ट है विद्युत विश्लेषण पद्धति कौन उदाहरण सह दर्शा। कह जायतिला जे आम गोटे ब्रोंज चूड़ी उपर सुनार आस्तरण जिते देवा से कौन करवा सुना को रखा युक्त विद्युत अग्र एवं ब्रोंज चूड़ी को रखा विजुक्त विद्युत अग्र जद्वारा विद्युत विश्लेषण करा तुम लॉन्ग क्वेश्चन लिखा उचित। नेक्स्ट रही धातु और अधातु मध्य भौतिक और रासायनिक धर्म गुड़िकर पार्थक्य एटा अलग अलग पड़ पारे केते भौतिक पड़ पारे तो केते रासायनिक पड़ पारे ऊपर पेपर लिखा जाए। आयनिक यौगिक कौन यार धर्म गुड़िक लेख इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोचे। नेक्स्ट है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग मध्य पार्थक्य कहुए। धातुर प्रतिक्रियाशीलता क्रम धातु गुड़िक नाम कौन कहुला पोटासियम नेक्स्ट है सोडियम ये जो धातु गुड़िक रही एगुड़िक प्रथम लिखिबो तापर एगुड़िक अधिक प्रतिक्रियाशील मध्यम प्रतिक्रियाशील निम्न प्रतिक्रियाशील जब लिखुच तेज मार्क मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे आमर मिश्र धातु क्या कहुए दैनंदिन जीवन में व्यवहृत केतरी मिश्र धातु नाम। मिश्र धातु क्या कहुए जना पड़ा धातु सह अधातु किंबा 2 प्रकार धातुर मिश्रण में मिश्र धातु तैयारी होता है। आम पढ़े ब्रोंज ता सहित पित्तल ता सहित सोल्डर ए 3टा आम व्यवहृत जीवन दैनंदिन जीवन में व्यवहार करूँ यार गठन एवं व्यवहार यदि लिखिदेवा तेज ये मार्क मिल। भिडियोटी जदि भल लगी था तेबे निज सांगसाथी मान सहित शेयर कर एवं सब्सक्राइब कर दियो।